हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनीफोई लॉ कॉलेज, जहां पे ये हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को चैलेंज किया गया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है एआईबी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था कि सर ये एग्ज़ाम जो है ये होगा या नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग अभी जो है ये पिटीशन पेंडिंग, पिटीशन 27 को हियरिंग हुई है इसकी। ये एसएलपी जो डाली गई थी, इस एसएलपी की हियरिंग चल रही है। 27 को इसकी हियरिंग कंप्लीट कर दी गई है और अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, अब डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है और ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देगा। क्या जजमेंट आने वाला है, लेकिन उसके पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जो रखे गए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कि सबसे पहले जो है ये इसकी जो क्वेश्चन आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनीफोई लॉ कॉलेज, ये जो पिटीशन डाली गई है इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन उठाया गया है वो यही उठाया गया है दोस्तों कि AIBE का जो एग्ज़ाम है वो बार काउंसिल कराने के लिए वैलिड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इज़ नॉट एम्पावर्ड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, और इसकी वैलिडिटी पे ही क्वेश्चन उठा दिया गया है। दूसरा जो है इसमें जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारे देखो केसेस जो हैं जो पुराने जिनके जजमेंट आ चुके हैं उसके भी डिस्कशंस शामिल किए गए हैं इस पिटीशन में, और इनके ऊपर भी डिसीजन जो है इसी हियरिंग में आए डिसीजन जो है सेव किया जा चुका है। जजेस ने ये निर्णय जो है वो सेव कर लिया है और इसके रिगार्डिंग जब जो भी वो डिसीजन देंगे वो देखने लायक होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 तो वैलिडिटी इंक्लूडेड है। नंबर 2, ये एक केस गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि अगर कोई एडवोकेट एज एन एडवोकेट इनरोल करता है तो क्या उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, वेदर ही नीडेड टू क्विट हिज जॉब और नॉट। तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा था इसमें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस टिंकल राहुल मागनोकर एंड अदर्स के बीच में केस था। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चैलेंज किया गया था और इसमें जो है बताया गया था कि जो एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एडवोकेट जो हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एडवोकेट जो है वो उन्हें अपनी जॉब से दे कैन बी इन प्रैक्टिस विदाउट क्विटिंग देयर जॉब। नाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मैटर को चैलेंज किया है, तो अब इस मैटर के रिगार्डिंग भी डिसीजन आएगा। जब ये हेयरिंग कंप्लीट होगी तो ये डिसीजन भी आएगा कि वेदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अगर AIB का एग्ज़ाम, हम AIB अब 17 एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो क्या उसे जॉब से क्विट करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। थर्ड जो है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है प्री इनरोलमेंट एंड पोस्ट इनरोलमेंट ट्रेनिंग। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, यार ये प्री इनरोलमेंट और पोस्ट इनरोलमेंट का क्या चक्कर है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जान लीजिए कि बिफोर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ट्रेनिंग होती थी, जो ट्रेनिंग के गाइडलाइंस और रूल्स थे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किए थे। इसको जो है चैलेंज किया गया था सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसाइड किया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेनिंग रूल्स फ्रेम किए थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1995 के, इसमें जो एपेक्स कोर्ट का डिसीजन आया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट नहीं है ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के, जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग है उसको कंडक्ट कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट नहीं है। उसके बाद एक डिसीजन आया, ये डिसीजन आया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कराएगा। 2010 से जो है हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। और फिर अगर ये पहला क्वेश्चन तो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉम्पिटेंट और नॉट फॉर कंडक्टिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने के लिए। 1 सेकेंड फ्रेंड्स,
या तो मैंने जैसा कि बताया कि एक तो ये है कि प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग में बार काउंसिल जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग देता था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में। तो ये जो है प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग जो है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देता था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया था, इसे हटा दिया गया था। तो इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा कि क्या बात की गई कि प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग जो बार काउंसिल देता था उसकी वैलिडिटी हो सकती है, यानी वो जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग है वो अगर बार काउंसिल देता था वो वैलिड था या नहीं था। अगर वो वैलिड था तो फिर जो सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उस केस को रिकंसीडर किया जाए। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा था, जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग 1995 में दी जाती थी, क्या वो वैलिड थी। अगर जो कि सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में बताया गया कि वो प्री एनरोलमेंट के जो ट्रेनिंग है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट नहीं है उसके। तो दूसरा इन्वॉल्वमेंट, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर है कॉम्पिटेंट तो उस केस को सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस को रिकंसीडर किया जाए। अदरवाइज जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग का बार काउंसिल कॉम्पिटेंट नहीं थी। और दूसरा ये है कि प्री इनरोलमेंट एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वो बार जो 2010 से हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं, उसमें जो है वो सुप्रीम बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB का एग्ज़ाम कराता है, वो इसके कॉम्पिटेंट है या फिर इसके कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर वो इसके कॉम्पिटेंट नहीं है, पहला आंसर प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग का नहीं, इसका आंसर नेगेटिव। और दूसरा आंसर है AIB जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, AIB जो है वो वैलिड है या नहीं है। अगर ये भी निगेटिव होता है तो फिर क्या कुछ पोस्ट एनरोलमेंट ट्रेनिंग का कोई प्रोसीजर हो सकता है। तो इस तरह के ये 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस पे डिस्कशन हुआ। 27 सितंबर को हियरिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया इसके लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो हमारे चीफ जस्टिस थे यहाँ पे संजय किशन को 5 जजेस की जो बेंच थी वो बैठी। इन 5 जजेस की बेंच में जो जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, AS ओका, विक्रम नाथ एंड JK महेश्वरी, ये 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, इन्होंने ये इस हेयरिंग को सुना। इसके अलावा एमिकस क्वेरी हमारे जो VK विश्वनाथन है, वो सीनियर एडवोकेट जिनको स्पेशल कह सकते हैं कि एक तरह से कमेंट्स के लिए या फिर एडिशनल कमेंट्स के लिए, एडिशनल डिसीजंस के लिए, और अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल जी, इन्होंने इस हियरिंग में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और इन्होंने कुछ मैटर्स को सुना। व्हाट मैटर्स, लाइक AIB सबसे जो पहला मैटर है वो AIB ऑथराइज है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए या नहीं है। कोर्ट आल्सो हियर्ड एन आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड बाय द काउंसिल फॉर द petitioner who endorsed to the abolition of the post enrollment bar examinations was contend that the all India bar examination was unconstitutional and arbitrary। जो प्री एंड पोस्ट एनरोलमेंट का अपोज कर रहे हैं वो जिन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो बार एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम है, वो पूरा एग्ज़ाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हुए और इसमें जो है वो बताया गया कि जो एडवोकेट ऑन रूल है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, उसमें जो है 491 AG उसमें पहले से डिफाइंड है कि क्वालिफाइंग प्लस क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ में है। पहली चीज़ उसमें जो है सबसे पहली वो जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो जो एक मेन जो कुछ पॉइंट है मैं बता देता हूँ कि क्या डिस्कशन में रहा और क्या इसका 1 सेकेंड ऑलराइट या तो मेन जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। जो एडवोकेट एक्ट है, एडवोकेट एक्ट में
491 AG में पहले से डिफाइंड करा हुआ है कि 491 AG यहाँ पे डिफाइंड है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए कि ये मेंशन है कि AIB बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्री इनरोलमेंट के लिए। जो AIB हमारा वो प्री इनरोलमेंट है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एक तो बात है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, और प्लस इसकी क्वालिटी कंट्रोल पे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ध्यान देगा। तो यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल हैं और एमिकस क्वेरी हमारे विश्वनाथन जी हैं और के वेणुगोपाल जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने 3 मेन मुद्दों पे बहस की। उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा AIB का। तो कोर्ट ने पहले बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। फ़ी पे भी एक क्वेश्चन आया, उस पर भी कोर्ट ने सीधा आंसर दिया कि जो फ़ी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट है। तो अगर कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग फ़ी से रिलेटेड है कि 3500 है होनी चाहिए या 3000 होनी चाहिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसके रिगार्डिंग कंप्लेन डाली जा सकती है। इसके अलावा जो मनन मिश्रा हैं, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से पॉइंट आया कि नहीं, जो कोविड में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वकील जो हैं, एडवोकेट्स जो हैं, उनको काम नहीं मिला, और बहुत सारे यंग लॉयर्स हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो उनका कुछ स्टाइपेंड का होना चाहिए। तो कोर्ट ने साफ कहा कि दिस शुड बी नॉट बी द बर्डन ऑफ द कोर्ट की ये बर्डन नहीं होगी कि स्टाइपेंड वगैरह का, ये जो है वो मतलब इस पॉइंट को एक तरह से कैंसिल कर दिया गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो वैलिडिटी का मेन क्वेश्चन है, वेदर AIB एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है कि नहीं है। प्री क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, पोस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और जो प्री क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के पहले के जो 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे कि वेदर एडवोकेट और इनरोलमेंट है, एडवोकेट इनरोलमेंट में जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या वो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग जो है वो दी जा सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा या नहीं। अगर हाँ ये कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है तो सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस को रिकंसीडर किया जाए। प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन या AIB जो 2010 से हो रहा है उसको चैलेंज किया गया है। अगर ये दोनों ही आंसर नेगेटिव रहते हैं तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो AIB का एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में कुछ डिसीज़न आ सकता है। बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये जो है AIB का एग्ज़ाम पहले जो प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद प्री इनरोलमेंट ट्रेनिंग को सुधीर वर्सेस BCI के केस में एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि बार काउंसिल कॉम्पिटेंट नहीं है इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने के लिए। इसके बाद बार काउंसिल ने अपने रूल्स जो एडवोकेट ऑन रूल है उसमें क्लियरली मेंशन है कि बार काउंसिल जो है वो 491 AG में कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कराने के लिए बार काउंसिल कर सकता है। तो फिर यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि AIB का एग्ज़ाम जो है इसके डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा कैसा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, वो बिल्कुल मतलब जो भी आएँ उनमें इतनी काबिलियत हो, इतनी क्वालिटी हो कि दे कैन जनरेट देयर ओन स्टाइपेंड मनी टाइप, लाइक यू स्टार्टिंग से ही वो अपना जो है एक तरह से सेल्फ फंडेड के बाद वो जल्दी से मतलब ये प्रैक्टिस वगैरह में आ जाएं, ताकि वो अपनी अर्निंग्स वगैरह ये कर पाएँ कि ऐसा ना हो कि लॉयर्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाएं और लॉयर्स के रेशियो में काम में कुछ एक तरह का अनबैलेंस रहे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लॉयर्स बेरोज़गार रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस सेट किए गए कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए एग्ज़ाम का, जिससे कि जो उतने ही लॉयर्स, उतनी क्वालिटी लॉयर्स हो पाएँ जो आराम से
जिनकी आजीविका आराम से चल सके और जिनके लिए फिर काम की कोई कमी ना हो। तो इस तरह से कुछ मतलब आइडियल सेट किए गए। अब इसमें इस केस में कोर्ट ने ये अपने पास डिसीजन पेंडिंग रखा हुआ है। तो हियरिंग इज़ कंप्लीटेड ऑन 27 को, जो हियरिंग थी वो कंप्लीटेड हो चुकी है। अब इसका डिसीजन पेंडिंग है। डिसीजन क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसको तब तक के लिए होल्ड कर दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप AIB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई हेल्प या कोई भी क्वेश्चन है, मैं लगातार वीडियोस डालता रहता हूँ AIB या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट वाइज रिलेटेड। तो ये वीडियोस जो है आप हमारे चैनल में आकर के देख सकते हैं। IPC CRPC के काफ़ी वीडियोस मैंने अपने चैनल में डाले हैं। अब मैं जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें डालूंगा, तो आप इसको हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप इसमें काफ़ी लर्निंग्स पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल्स होता है, जो फिर यंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी, और या फिर सीनियर एडवोकेट भी हैं तो वो भी काफ़ी मैटर्स को एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि AIB की जो भी लोग टेंशन ले रहे हैं कि नहीं अब सर AIB का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या करें, तो मेरा उनसे यही सजेशन है कि जब होगा तो होगा एग्ज़ाम। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो ड्रॉप मत कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम होता है वो ड्रॉप कभी नहीं होगा, ये जान लीजिए कभी नहीं होता है। वो जो है चैलेंज किया गया है, कुछ भी डिसीजन हो सकता है, मैं इसमें नहीं अदरवाइज़ कहना चाहता हूँ। बट हाँ, बार बार जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं अब क्या होगा तब क्या होगा, तो वो अपना इंडिपेंडेंट वर्क करें। अभी ये एग्ज़ाम होल्ड पे हो रखा है जब तक इसका डिसीज़न नहीं, आउटकम नहीं आ जाता डिसीजंस का, या बोर्ड डिसाइड नहीं कर देता इस मैटर को। काफ़ी सारे हियरिंग में पॉइंट्स हैं जो कोर्ट सुन रहा है, और बहुत अच्छा डिसीजंस जो है काफ़ी सारे, जैसे कि काफ़ी चीज़ों के बारे में अच्छे डिसीजंस आ सकते हैं। तो आप इस डिसीजन, वंस दिस डिसीजन विल कम आउट, वी विल सी टुगेदर व्हाट विल हैपन। टिल देन डोंट वरी and pay full concentration on your study. Thank you for watching my channel.